शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान आपको। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। शिवोहम। दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। शिवोम। हाँ शिवोहम। आसपास क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वास्तव में संसार है ही नहीं। वास्तव में संसार है ही नहीं। यदि सचमुच में संसार होता और फिर उसको बनाए रखने का आग्रह करते तब तो कुछ बात बन सकती थी, परंतु सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं? कैसे सिद्ध करेंगे? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम बोलो। संसार होता तो स्वप्न में इसकी, सुसुप्ति में इसकी प्रतीति होती गुरुदेव। क्या बात, बहुत धन्यवाद है। यदि सचमुच में संसार होता तो सुसुप्ति में भी इसकी उपलब्धि होनी चाहिए, इसकी प्रतीति होनी चाहिए, परंतु सुसुप्ति में इसकी प्रतीति नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में संसार होता नहीं। और कोई सूत्र बताएं? गुरुदेव संसार होता तो बंजा के पुत्र। संसार होता तो बंजा के पुत्र होता। नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ये ठीक बताना नहीं हुआ। थोड़ा संशोधन करके देखो। हाँ, ऐसा अवश्य कह सकते हैं कि जैसे बंध्या का पुत्र नहीं होता है वैसे ही जगत नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, ये तो कह सकते हैं, परंतु आपने कहा जो ठीक नहीं बैठा। चलो फिर दूसरे तरीके से कह के देखो। अच्छा चलो। गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव अगर संसार होता तो अब तक हम सबका साक्षात्कार कर लेते, क्योंकि इतने टाइम से संसार में रहते हैं। संसार होता तो हम सत्य का साक्षात्कार कर लेते। साक्षात्कार कर लेते, अब तक कर लेते हम, जितने टाइम हमने बर्बाद किया है नहीं, संसार में साक्षात्कार भटके। किसका कर लेते? सत्य का कर लेते या जगत का कर लेते? सत्य का, सत्य का कर लेते संसार होता तो। अच्छा, संसार होता तो कर लेते और नहीं होता तो नहीं कर पाते। नहीं है इसलिए हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए अब तक, क्यों इसको जान नहीं पाए इसलिए। इसको समझने के लिए सबकी थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। चलो ठीक बात है। अच्छा, और कोई बताएंगे कोई युक्ति, फॉर्मूला, तरीका? चलो
आजकल वैसे देखा जाए तो वोट का राज होता है। 1 करोड़ व्यक्तियों को एकत्रित किया जाए और सबसे यही प्रश्न किया जाए तो बताओ जगत है या नहीं है, इसमें कितने वोट मिल सकते हैं? एक करोड़ व्यक्तियों में कितने व्यक्ति कह सकते हैं कि संसार नहीं है? गुरुदेव 90% कह सकते हैं संसार है। 90% कह सकते हैं कि संसार है। जी गुरुदेव। बाकी 10% कहेंगे संसार नहीं है। जी गुरुदेव। 10 में से कमी पड़ने वाले तो क्षण में कहने वाले हैं। बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला। तब तो अपने गांव में 100 में से 10 व्यक्ति कह सकते हैं क्या संसार नहीं है? नहीं कह सकते। यहाँ पर तो 1 करोड़ में यदि एक भी कह दे कि संसार नहीं है तो समझना चाहिए बहुत बड़ी बात हुई। कश्चिन्माम वेति तत्वतः, भगवान कृष्ण कहते हैं ना 7वें अध्याय के 3 श्लोक के अंतर्गत, तो कश्चिन्माम वेति तत्वतः, कोई तत्ववेता होता है और जो सचमुच में तत्ववेता है वही तो कह सकता है कि संसार नहीं है, वरना दूसरों का साहस कहां पर है? अच्छा विचार करके देखो, अपन भी कह रहे संसार नहीं है, परंतु क्या सचमुच में अपने को अपरोक्ष निश्चय है इस प्रकार का? नहीं है स्वामी। नहीं है ना। तो फिर 100 में से 10% कहां पर है? ये तो 0.00001% हो जाए तो भी समझना चाहिए, बहुत ऊंची बात ये तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रसंग को और। आवाज किनकी आ रही है? हाँ ऑडियो को बंद कर देना जिनकी भी आवाज आ रही हो। समझो 1 करोड़ व्यक्तियों को एकत्रित किया गया और 1 करोड़ में से 1 करोड़ ने ही कह दिया कि वे संसार है, तो फिर 1 करोड़ की बात मानी जाए या एक की बात मानी जाए जो कहेगा कि नहीं है? कैसे सिद्ध करेंगे? गुरुदेव संसार तो करोड़ की बात ही मानेगा और तो संत वो नहीं मानेंगे, जो महापुरुष है तत्व है। संसार तो गुरुदेव करोड़ों की बात ही मानेगा। करोड़ों की बात मानेगा, बिल्कुल सत्य है। और तत्व ज्ञानी यहाँ पर अपने को निर्णय करना है कि 1 करोड़ व्यक्ति जो कह रहे वो झूठ कैसे हो सकता है, इसको कैसे सिद्ध करेंगे? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवो हम। वे तो स्वामी जी भेड़ की तरह हैं, वे तो सब। क्या हुआ? वे तो एक उमाराम जी महाराज को एक कुंडली आवे नहीं, भेड़ चाल संसार है एक एक की लार, भेड़ की तरह। ये तो सब संसारी लोग तो भेड़ चाल है सबकी। नहीं, हालांकि भले भेड़ चाल हो, परंतु अपने को युक्ति से सिद्ध करके बताना। ऐसे तो वो भी तो कह देंगे ज्ञानी भी भेड़ चाल है। अब इसमें सत्य कौन है, निर्णय तो ये करना है ना अपने को। सत्य तो ज्ञानी है गुरुदेव। नहीं, वो तो आप ज्ञानी हो इसलिए कह रहे हो। अपनी माँ को कौन डाकण कहता है? ले वो डाकण तो भी। गुरुदेव लाखों भेड़ और एक शेर होवे। हाँ, एक शेर के सामने लाखों भेड़ भी। बिल्कुल बात तो सत्य है, दृष्टांत तो ठीक है, परंतु ये 1 करोड़ जो व्यक्ति, इनको हम भेड़ कैसे कह सकते हैं? क्या कारण है इनको भेड़ कहने का? सिद्ध करके तो बताना होगा ना।
प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ शिवो, हम बोलो। गुरुदेव, श्रुति प्रमाण ही प्रमाण होता है, बाकी कोई प्रमाण, मन की कल्पना कोई प्रमाण नहीं। हाँ, क्या बात, मोहनानंद जी महाराज ने थोड़ा संकेत, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होता है गुरुदेव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होता, तो इन लोगों का फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं है क्या? नहीं है गुरुदेव, ये तो मन की कल्पना का है, ज्ञान से नहीं। फिर बात श्रुति ये प्रमाण है, नहीं हो। इसको सिद्ध करके बताओ। थोड़ा इसको सिद्ध करके बताओ। गुरुदेव, वेद भगवान में जो श्रुति प्रमाण है, जो लिखा वही सत्य माना जाएगा। नहीं तो बिल्कुल सत्य है, तो इसका वेद विरोध भगवान का करते ज्ञान नहीं। नहीं है, श्रुति प्रमाण का ज्ञान नहीं है, तो वो तो अज्ञानी, तो अज्ञानी कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात को कहाँ मान्य माना। हाँ, तो ऐसा कहो ना कि भाई ये लोग जो है ज्ञानी हैं। जी गुरुदेव। अच्छा, आपसे कहलवाना ये चाहते हैं, अनुभव जो होता है ना, एक तो ज्ञानी का अनुभव होता है और एक अज्ञानी का अनुभव होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। तो अज्ञानी का जो अनुभव होता है वह प्रमाण नहीं हुआ करता, और ज्ञानी का जो अनुभव होता है वो प्रमाण हुआ करता है। अज्ञानी का अनुभव प्रमाण क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह जानता ही नहीं है। और जब जानता ही नहीं तो उसका अनुभव प्रमाण हो सकता है क्या? अथवा ऐसा कह सकते हैं, जैसे नशा करके कोई अनाप शनाप बकने लग जाता है तो उसके वचन प्रमाण नहीं हुआ करते हैं। इसी प्रकार से जो अनात्म पदार्थों में लगे हुए अज्ञानी जीव हैं, वह यदि कुछ भी निर्णय करके बताए तो वो मान्य नहीं हुआ करता, क्योंकि अज्ञानियों का अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता है। प्रमाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना, भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं ना। ऐसा कथन करके फिर हम कह सकते हैं कि जैसे 1,00,000 बेड भी क्यों न हो, फिर भी एक शेर के सामने टिक नहीं पाती हैं, ऐसे ही करोड़ नहीं बल्कि करोड़ों भी क्यों न हो, परंतु जीवन मुक्त ब्रह्मवेता महात्माओं के सामने ये टिक नहीं सकते। ये अवश्य हो सकता है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ठीक मंथन किया करो। अज्ञानी का अनुभव प्रमाण नहीं होता है और ज्ञानी का अनुभव प्रमाण होता है। तो ज्ञानी की दृष्टि में बताओ, अज्ञान है क्या? नहीं है स्वामी जी। नहीं है यदि गुरुदेव। अज्ञान हो तो वह ज्ञानी किस बात का? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य तो वचन। ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। और जब अज्ञान ही नहीं है, राम गीता में भगवान राम स्वयं कहते हैं, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, इस जगत का मूल कारण जो है वह ज्ञान है। तो जब अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई तो जगत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और अज्ञानियों की दृष्टि में तो रहेगा अज्ञान, जगत जगत रहेगा। हाँ, बिल्कुल रहेगा। इसमें दो राय की बात भी तो नहीं है ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर वास्तव में जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, परंतु जब हम कल्पना कर लेते हैं तो वह कल्पना ही हमारे दुखों का कारण हो जाया करती। देवी साई जी, भाई ऑडियो को बंद रखना, आवाज आती है ना।
जब बोलना हो तब ऑडियो ऑन करके बात करो और वापस बंद कर दो। तो देखो यहाँ पर मैंने जो सूत्र बताया जा रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। फिर भी उसको बनाए रखना चाहे तो वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका जो जीवन है संसार को बनाए रखने के चक्कर में ही नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल। इसमें कोई शंका हो तो देखो। आवाज आ रही है? प्रणाम। हाँ बिल्कुल। जी गुरुदेव, आ रही है। ये ज्ञानियों की दृष्टि में स्वामी जी संसार नहीं है, ज्ञानियों की दृष्टि में संसार है, तो फिर ज्ञानियों की दृष्टि में है क्या? तो है ज्ञानियों की दृष्टि में संसार नहीं है और अज्ञानियों की दृष्टि में संसार है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वास्तव में सत्य में है क्या? तो ये संसार जो प्रतीत हो रहा है ये नहीं है, तो फिर क्या है? अरे जिस प्रकार से रज्जु के ज्ञानी की दृष्टि में सर्प होता है और रज्जु के ज्ञानी की दृष्टि में रज्जु मात्र होती है, ऐसे ही ज्ञानियों की दृष्टि में आत्मसत्ता के सिवाय कुछ भी होता ही नहीं। उनके लिए जीव जगत ईश्वर जो कुछ भी प्रतीत होता है सब अपना ही स्वरूप होता है। वो आत्म तत्व के सिवाय और उनको कुछ भासता ही नहीं। और जो अज्ञानी होते हैं वे उसी आत्मा को जीव जगत के रूप में समझते हैं। जैसे जिनको रज्जु का ज्ञान नहीं है वह रज्जु को ही सर्प समझ करके दुखी होता है, और जिनको रज्जु का साक्षात्कार हो गया वह रस्सी को रस्सी जान करके निर्भय हो जाता है। तो जब तक नाम रूपात्मक प्रपंच में मत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि रहेगी तब तक ये जीव दीनहीन बना रहेगा। जब तक अनात्म प्रपंच में मैं मेरा पना रहेगा तब तक दुखी रहेगा या नहीं रहेगा? जी गुरुदेव, रहेगा बिल्कुल। हाँ रहेगा। अहम ब्रह्म नहीं जो लो जाने तो लो दीन दुखित भय माने। विचारसागर में निश्चल दास जी महाराज लिखते हैं, जो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार नहीं ठीक प्रकार से नहीं जानता है वह निश्चित रूप से सदा सर्वदा दुखी ही रहता है। बिल्कुल सही है ना? जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य वचन। तो भाई यहाँ पर तो मैं ब्रह्म हूँ इसको छोड़ करके भले ही आप अपने को धर्मात्मा समझो, भक्त समझो, उपासक समझो, योगी समझो, दृष्टा दृश्य के विवेकी समझो, अरे कुछ भी क्यों नहीं समझो, निश्चित रूप से निर्भय पूर्ण रूप से हो सकते ही नहीं। हाँ ये सार बात है। इसका मतलब केवल जानना और ना जानने का भेद है। ये जानते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। जानने न जानने का भेद है। मूर्ख नहीं जानते हैं और ज्ञानी जानते हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो, हम बोलो। गुरुदेव, इसको अन्वय व्यतिरिक्त से भी समझा जा सकता है गुरुदेव। जब जागृत है तो स्वप्न नहीं, स्वप्न सुसुप्ति नहीं, लेकिन वो तो जो मैं तो जो का जो हूँ। बिल्कुल अन्वय व्यतिरिक्त के न्याय के द्वारा ये निर्णय लिया जा इसको सकता है। ये सारी अवस्थाएं होती है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल। और जो बदलती रहती है, और जो नहीं बदलने वाला है जो का जो ही है गुरुदेव, वो ज्यों का त्यों है। इस हिसाब से भी समझा जा सकता है गुरुदेव। बिल्कुल। तो वास्तव में होता क्या है कि हमने गलती क्या की, जो है उसको नहीं मान लिया, जो नहीं है उसको है मान लिया।
जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, हमने उसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया और परमात्मा अपना असली स्वरूप है, परंतु हमने क्या समझ लिया? अप्राप्य समझ लिया। और ये नासमझी ही हमें अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाती आ रही हैं। यदि सचमुच में हमें सत्य का साक्षात्कार करना है, जीवन को सार्थक बनाना है, अब कभी फिर पछताना नहीं है, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही विकल्प शेष रहता है, और उस विकल्प का नाम होता है ब्रह्मात्मा के बोध, उसका नाम होता है ब्रह्म विद्या। तो जब तक ठीक ठीक बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव दीनहीन बना रहता है, और यथार्थ बोध हो जाने पर कहते द्वैत मन विद्यते, ज्ञान होने पर फिर द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। जैसे एक रस्सी के अंतर्गत 10 व्यक्ति कहीं दूर से खड़े होकर के कल्पना कर रहे हैं। एक कहता है कि ये सर्प है, दूसरा कहता है ये माला है, तीसरा कहता है ये दरार है। कोई जलधारा की कहते, कोई डंडे की कहते, कोई पृथ्वी की लकीर की कहते। इस प्रकार से अलग अलग कल्पना करके सब आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये उनका झगड़ा समझदारी से है या ना समझी से है? नहीं है गुरुदेव। कैसे हैं? ना समझी से। ना समझी से है। और यदि सबको ऋषि का साक्षात्कार हो जाए तो बताओ सर्प माला दरार आदि रहेंगे क्या? नहीं रहे। हाँ, फिर वो रहने वाले है ही नहीं। तो बात यही कि जब तक हम नहीं जानते हैं, जैसे बस में बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति साथ बैठे हुए हैं, एक को पता है कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो आराम से निर्भय होकर के चला जाएगा। दूसरे के पास में भी 100 रुपए हैं, परंतु उसे पता नहीं है, तो वह डरेगा या नहीं डरेगा? अब घर पर कैसे जाएंगे? तो ये जानने में जानने का ही फर्क होता है। जो जानता है वो मुक्त हो जाता है, जो नहीं जानता है वो बंधा हुआ ही रहता है। तो केवल मात्र जो ठीक ठीक जानते हैं वो निर्भय होते हैं, और जो ठीक ठीक न जान करके उल्टा जानते हैं वो बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। जो नहीं जानते वो तो बेचारे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक ही रहे हैं, परंतु जो न तो ठीक जानते हैं न बिल्कुल नहीं जानते हैं, बल्कि उल्टा जान लेते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। ऋषि को सर्व जानकर फिर भी नहीं हो सकता, सत्य वचन है। हाँ, ये बात है। कहने में तो छोटी सी के गुरुदेव जन्म बीत या फिर समझ में नहीं आ रही है। बस समझना चाहते ही नहीं है, वरना यहाँ पर तो समझना क्या, जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने में क्या टाइम लगेगा। हाँ, दूसरों के घर में जाना हो तो वहां पर समस्या रहती है, अनेक प्रकार के नियमों का बंधन रहता, परंतु अपने घर में जाना उसके लिए क्या नियम है? नियम तो नहीं है गुरुदेव। परंतु होता क्या कि ये बेईमानी जो होती है ना, जी स्वामी जी, ये बेईमानी जीवन से नहीं निकलती। सत्य बात कहें तो इस बेईमानी का थोड़ा दिग्दर्शन करवाते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ, देखो, थोड़ा रहस्य समझाने के लिए कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी का खंडन मंडन किया जा रहा। हाँ, किसी की निंदा स्तुति भी नहीं, परंतु अपने को थोड़ा विचार करने का अवसर प्राप्त होगा, इसके लिए थोड़ा संकेत कर रहे हैं ना। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। तो ये बात है। हाँ, तो ये बात है कि ये बेईमानी जो होती है ना, ये बेईमानी जीवन से नहीं निकलती। सत्य बात कहें तो इस बेईमानी का थोड़ा दिग्दर्शन करवाते हैं ना। हाँ, देखो, थोड़ा रहस्य समझाने के लिए कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर किसी का खंडन मंडन किया जा रहा। हाँ, किसी की निंदा स्तुति भी नहीं, परंतु अपने को थोड़ा विचार करने का अवसर प्राप्त होगा, इसके लिए थोड़ा संकेत कर रहे हैं ना। जी स्वामी जी।
आज वैसे देखा जाए तो होली तो है ही है ना। जी स्वामी जी बिल्कुल। तो होली के अवसर पर समझो किसी साधक ने मैसेज भेजा। क्या भेजा? जी गुरुदेव, मैसेज। तो बहुत सारे मैसेज साधकों के द्वारा अनेक प्रकार के मैसेज आए। उनमें से एक मैसेज था, आवाज आ रही है ना? जी स्वामी जी आ रही है आवाज। तो मैसेज था कि तमन्ना तुम्हें रंग लगाने की नहीं, तमन्ना तुम्हारे रंग में रंग जाने की है। अब देखो ये मैसेज जो समझो 100% शास्त्रोक्त है, अर्थात इस प्रकार का मैसेज है कि यदि ऐसी निष्ठा किसी की हो जाए तो समझ लेना चाहिए वह उसी समय कृतार्थ हो सकता है, उसका जीवन धन्य हो सकता है। परंतु अब विचार करके देखो, ये मैसेज किसी साधक ने 100 व्यक्तियों को भेज दिया। किनको भेजा? 100 व्यक्तियों को। तो अब विचार करके देखे तो ये मनोरंजन होगा या वास्तविकता होगी? मनोरंजन ही होगा गुरुदेव। मनोरंजन होगा नहीं, क्योंकि समझो एक तो प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाला, दूसरा निवृत्ति की ओर ले जाने वाला। हम कह दें प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाले को, हम तो तुम्हारे रंग में, अर्थात आप जैसे हमको ले जाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, हम बनने के लिए तैयार है। और एक निवृत्ति प्राण को भी कह दे तो बताओ, वह उधर खींचेगा, वह उधर खींचेगा, हालत क्या होगी? जैसे एक केले के तने को 5 हाथियों से बांध दिया जाए, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। जी गुरुदेव बिल्कुल। तो संसार में हमको बोध क्यों नहीं होता, इसके मूल में यह रहस्य होता है। हम जिसको महत्व देना चाहिए उसको महत्व नहीं दे पाते हैं, बल्कि अरे जो दिख जाए उनको ही महत्व देने लग जाते हैं। हम सबको महत्व देना चाहते हैं, सबको बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए तो अपना जो मूल सूत्र चल रहा है, संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। किया जा सकता क्या? नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो देखो यहाँ पर वैसे त्योहार के उपलक्ष्य बहुत अच्छी बात है, हाँ बड़ी गुड बात है, परंतु जो ओरिजिनल बात होती है ना, ओरिजिनल का मतलब बंधन से मुक्त होने की जो चटपटाहट होती है ना, तड़पन होती है, तो वो तड़पन केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही निवृत्त होती है। यदि हम ज्ञान को इस प्रकार से महत्व दे दे, ज्ञान के द्वारा ही संसार के बंधन से छूटा जा सकता है और किसी से नहीं, तो समझ लेना चाहिए हमने क्या कर लिया, ये पर्व मना लिया। अरे क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी सूत्रों का मंथन चलता ना, तो फिर सोचते हैं कि साधक लोग जो इंटेलिजेंट होते हैं उनकी तो सचमुच में बात कुछ और होती है, और वैसे ये मैसेज भेजने वाले तो मुझे लगता है कि 100% खरे उतरने वाले ही हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे होते हैं जो केवल मात्र इधर से आता और उधर फॉरवर्ड कर देते हैं, उनका रहस्य समझते ही नहीं वो। तो मनोरंजन हो रहा या नहीं हो रहा? जी गुरुदेव बिल्कुल मनोरंजन ही हुआ। इसलिए अपने को सचमुच में उत्तम जिज्ञासु बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। सचमुच में किस कारण से हम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है, क्या करना क्या नहीं करना, इन समस्त रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा निश्चित रूप से करना चाहिए, तब समझो अपना जीवन सार्थक होता है। वरना ये अंधेरे में ढेले फेंकने से तो काम चलने वाला सचमुच में है ही नहीं। सत्य वचन।
तो वास्तव में कोई किसी को बांधता ही नहीं। अपनी नासमझी, अपनी कल्पना, अपना अज्ञान, अपनी बेवकूफी, मूर्खता, उल्टी समझी अपने को संसार अरण्य में भटकाती है। हम नासमझी से ही दुखी होते हैं। अतः सचमुच में यदि दुखों से मुक्त होना है तो इस नासमझी का विधिवत त्याग करो। ब्रह्म विद्या को महत्व दो, सत्य को महत्व दो। सत्य को जाने बिना दुख नाश का उपाय अंतर कोई होता ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आज समझो चाहे कल, कल्प कल्पांतर के बाद भी जिस समय इस रहस्य को समझेंगे, समझो उसी समय हम धन्य हो जाएंगे। और नहीं समझेंगे तब तक ये रोना धोना अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। हाँ, चलता ही रहेगा। तो सत्य कहते हैं वास्तव में ये बंधन मुक्ति अपने मन की ही कल्पना होती है। जो अपने को बंधा हुआ समझता है वही बंधा हुआ होता है, और जो मुक्त समझता है वही मुक्त होता है। यहाँ पर तो हम स्वयं कल्प वृक्ष है। बंधन की कल्पना करोगे तो बंध जाओगे, मुक्ति की कल्पना करोगे तो मुक्त हो जाओगे। वास्तव में देखा जाए तो बंधन मुक्ति कोई वस्तु होती ही नहीं। ये तो कुल मिलाकर के अध्यारोप अपवाद की युक्ति के द्वारा साधकों को तत्व का बोध करवाया जाता है। इसलिए बंधन मुक्ति का अध्यारोप करना होता है, अपवाद करना होता है, कल्पना करनी होती है। वरना आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, बंधन की सत्ता ही नहीं है। तो ये सारा का सारा रहस्य सचमुच में उनके हृदयंगम होता है। जो कुछ समय पहले अपनी क्लास चली थी ना, हाँ, संतों को, सत्संग को, शास्त्र को, गुरुदेव को, ज्ञान को जितना महत्व देना चाहिए हम देते हैं या नहीं देते हैं? हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? स्थूल सूक्ष्म कारण, जागर स्वप्न सुसुप्ति, पंचकोश आदि ये जितना भी प्रपंच है, इन प्रपंच को बनाए रखना चाहते हैं अथवा ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए इनका त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं, ये सारा का सारा अपने अंतर्गत होना चाहिए। जो कहने का मतलब, हाँ, पहले वो दृष्टांत सुनाया ना, शेर जी जाकर के कहते महात्मा जी से, स्वामी जी आप तो बड़े आनंद में हो, ऐसी वस्तु क्या है आपके पास, सदा मौज मस्ती में रहते हो, दुख आपको छू भी नहीं सकता है, हमारे ऊपर भी कृपा करो। महात्मा कहते बेटे ये हमारे पूरे जीवन की पूंजी है, यदि तुम हमारे जैसे बनना चाहते हो तो हमारी पूंजी को बदल लेते हैं, तुम्हारे जीवन भर की जो पूंजी है वो मुझे दे दो और मैं मेरे जीवन भर की पूंजी हो मैं तुम्हारे को दे दूं। वो शेठ जी हैं करने लग गए। तो जो कहने का मतलब, सांसारिक वस्तुओं के बराबर भी ब्रह्म विद्या को नहीं समझ सकते, वो क्या विद्या के बंधन से मुक्त होंगे? हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं हो सकता। हाँ, कभी नहीं हो सकते। इसलिए ब्रह्म विद्या के बराबरी में तो कोई वस्तु हो सकती ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये परमार्थ सत्ता है और ये सारा का सारा ये प्रतिभाषिक सत्ता का है। परमार्थ सत्ता का और प्रतिभाषिक सत्ता का कभी मेल हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता गुरुदेव। कभी कभी कहते हैं कि यदि कोई तुलना करते हैं, ज्ञान से तुलना करते हैं कि ज्ञान की बराबरी इससे कर लें, संतों की, शास्त्रों की, गुरुदेव की, इनकी यदि कोई तुलना करना चाहते हैं तो उनके जैसे ना समझ वास्तव में न कभी हुए होंगे, नहीं हो सकते ही नहीं। अच्छा, सपने में समझो किसी को रत्नों की खान मिल गई और इतनी बड़ी खतरनाक खान मिली कि कल्प कल्पांतर तक, अर्थात वो चाहे तो इंद्र चंद्र को भी अपने यहाँ नौकर बना सकता है, ऐसा उसको सामर्थ्य प्राप्त हो गया हो। परंतु उतने धन की बराबरी जागृत का एक रत्ती सोना भी कोई दे सकते हैं? कितना ही गोधन भी। हाँ, 8 रत्ती का एक मासा होता, 12 मासा का 1 तोला होता है।
तो विचार करके देखो, एक रत्ती सोना भी उसके बराबर देंगे, वो कह दे भाई मेरी पूरी हीरे पन्नों की खान तुम्हारी, तुम केवल मेरे को एक रत्ती दे दो, एक पैसा भी देने के लिए कुछ तैयार होगा क्या? नहीं देगा गुरुदेव एक पैसा। तो एक पैसे की तुलना भी यदि कोई करते हैं नहीं तो लेगा। समझ लेना चाहिए अभी तक उनका दिमाग ठिकाने है ही नहीं। तो फिर ज्ञान की बरोबरी कोई करते हैं? अब वो बेचारा सेठ, मेरे जीवन भर की पूंजी, मेरे पास तो अरबों खरबों की संपत्ति है, तुम जैसे भीखमंगों को मैं कैसे दे दूं? तो बेचारा उस स्थिति को प्राप्त कर पाएगा क्या? कदापि नहीं कर पाएगा। स्वप्न में भी नहीं कर सकता है। तो सच्ची बात तो ये समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच का सम्यक प्रकाश से त्याग करने वाला साधक ही ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म विचार का अधिकारी होता है। सन्यासे श्रवणम कुर्यात, ये श्रुति माता का संकेत है ना। जी तो गुरुदेव। भाई यहाँ पर तो वो मैत्रेय का जो वचन पहले बता रखा था, किसी को याद है क्या? किसको याद है? देखते हैं, देखें। इस दंड को लेकर के क्या करूंगी जिससे मुझे अमरत्व की प्राप्ति न हो। वाह, क्या बात है, भवानी शंकर जी ने कमाल कर दिया। अच्छा, वो मंत्र क्या था उसको बोल के सुनाओ, किसको याद है? किमहं तेन कुर्याम येन न अमृतस्याम्। एक बार वापस बोलो। किमहं तेन कुर्याम येन न अमृतस्याम्। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। किमहं तेन कुर्याम येन न अमृतस्याम्। और किसको याद है? अच्छा, कौशल्या को भी याद है। और किसको याद है? 2 साधक हुए। अब ऑडियो ऑन करके सजानंद जी को भी याद। चलो 3 साधक हो गए। अब चलो, बहुत अच्छी बात, याद है तो इसके अनुसार जीवन बनाने की चेष्टा करो। हाँ, इसको याद करके बहुत मंथन करना इसका। किम अहम तेन कुर्याम येन न अमृतस्याम्। मैत्रेयी कहती हैं यह गेवलकी जी महाराज से, पतिदेव मैं उसे लेकर क्या करूंगी जिससे अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप मेरे को कुछ देना चाहते हो तो हाँ, ऐसा उपदेश कीजिए जिससे मैं अमरता के पथ पर पांव रख सकूं, मैं सदा सदा के लिए धन्य हो सकूं। तो संसार में हाँ, ये खाने पीने की, सोने चांदी की मांग तो पता नहीं हर कोई कर सकता है, परंतु अमृत तत्व की जिज्ञासा ये बड़ी दुर्लभ होती है। दुर्लभ ही होती ना। जी गुरुदेव, ये तो दुर्लभ क्या होती है? दुर्लभ से ही दुर्लभ। दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। नक्शा तो अपने पास हो, परंतु चलना तो अपने को ही पड़ेगा ना। तो सूत्र तो अपने को भले याद है, परंतु इसके अनुसार अपना जीवन बनाए तो फिर और विशेष बात हो जाती है। स्वामी जी से टाली हो रही है। हाँ, सच्ची बात है कि हम लौकिक धन के बराबर भी सत्संग, संतों को, शास्त्रों को, इनको महत्व नहीं देते हैं। एक दिन के एब्सेंट करवाना हो संतों के सानिध्य के लिए तो विचार 50 प्रकार का विचार उदय हो जाएगा। अरे थोड़ी 5 मिनट चलेंगे, देखेंगे क्या मतलब है, इधर पूरे दिन भर की सारी गड़बड़ घोटाले वाली बात हो जाएगी। वास्तव में सचमुच में प्यास नहीं होती है ना तो बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। और जिनको सचमुच में प्यास होती है ना, हाँ, वो पहले दृष्टांत सुनाया था, जिनको सचमुच में प्यास होती है वो फिर पानी का मूल्य नहीं पूछता, भाव नहीं पूछता कि ये थैली कितने रुपए में दे रहे हो, ये बोतल कितने रुपए की है। तो
तो बस अपने को ये निश्चय करना है कि सत्य को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा सकता है। तो सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या कर चुके, क्या करना क्या नहीं करना, इन समस्त रहस्यों को समझ करके तदनुकूल अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। समझो तभी जीवन सार्थक होगा, वरना तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशनम, इस श्रृंखला का कभी भी उच्छेद होने वाला है ही नहीं, ये श्रृंखला चलती ही रहेगी। चलो देखते हैं, हम समय मिला तो आज एक तो दिल्ली वाले तहसीलदार जी से बातचीत हुई थी, तो उनका भी यूट्यूब पर ऑडियो आज डालेंगे तो देख लेंगे। कौशल्या से भी बात हुई थी आज, तो देखते हैं समय मिलेगा तो। होली के उपलक्ष्य में 2 साधकों ने सत्संग के मामले में चर्चा की, और बाकी तो किसी ने की नहीं। तो समय मिलेगा तो दोनों अच्छे प्रवचन थे, अच्छे प्रश्नोत्तर थे, तो इनको देख लेंगे, ठीक है ना? जी गुरुदेव। और कोई शंका हो तो देख लो। कोई शंका नहीं? नहीं गुरुदेव। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, कल का जो प्रसंग था वो थोड़ा विलक्षण था, वो जातवाद के टाइप का था, तो उसका भी खूब चिंतन मनन करना। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हाँ शिवोहम। अच्छा, रामदीप जी महाराज साहब जुड़ गए आज तो, बहुत महाराज जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोम चरण स्पर्श। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। हाँ शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम। जय हो गुरुदेव। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम।
शिवोहम महाराज जी। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श। शिवोहम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपको जन्म कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। क्या बात, शेर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? शिवोहम। चलो, अति उत्तम, बहुत अच्छा, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम।